डोरेमोन आप सबने देखकर एंजॉय तो खूब किया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिरकार डोरेमोन को बनाया किसने था? डोरेमोन को बनाने का आइडिया कहां से आया था? डोरेमोन को बनाया कब गया था? डोरेमोन इंडिया में कैसे आया? इंडिया में डोरेमोन की जर्नी आज तक कैसी रही? इस वीडियो में आप डोरेमोन से रिलेटेड सारी बातें जानने वाले हैं। और तो और आपको डोरेमोन के क्रिएटर्स के भी बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। इस वीडियो में दो वर्ड्स आएंगे, मांगा और एनिमे। और जिनको मांगा और एनिमे के बारे में नहीं पता मैं बता दूं, जापान में कॉमिक्स को मांगा और कार्टून्स को एनिमे कहा जाता है। हालांकि कार्टून्स और एनिमे में काफी डिफरेंस होता है, जिसके बारे में हम फिर किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक यही जान लीजिए कि कॉमिक्स को मांगा और कार्टून्स को एनिमे कहा जाता है। डोरेमोन की अनटोल्ड स्टोरी जानने के लिए हमें समय में कुछ साल पीछे चलना होगा। साल 1944 जापान में टोयामा के टाकाओका नाम के एक शहर के एलिमेंट्री स्कूल में दो स्टूडेंट्स की मुलाकात होती है, हिरोशी फुजीमोटो और मोटो एबिको। ये वही दो स्टूडेंट्स हैं जो आगे चलकर ऐसी क्रिएशंस करने वाले हैं जो आज करोड़ों लोगों के इमोशंस बन गए हैं। जापान के एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो वो 4 फेज में डिवाइडेड है। पहले 6 साल एलिमेंट्री स्कूल, फिर 3 साल मिडिल स्कूल, अगले 3 साल हाई स्कूल और फिर 4 साल यूनिवर्सिटी। फुजीमोटो और एबिको की पहली मुलाकात एलिमेंट्री स्कूल के दौरान हुई थी। दोनों को ड्राइंग्स में बहुत इंटरेस्ट था। दोनों ही बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एलिमेंट्री स्कूल के दौरान ही दोनों ने मिलकर कई सारी ड्राइंग्स बनाई। फिर बाद में दोनों ने मिडिल स्कूल की पढ़ाई भी साथ में की। मिडिल स्कूल के दौरान ही फुजीमोटो और एबिको ने एक जॉइंट सेविंग अकाउंट ओपन किया, जिसमें दोनों बराबर बराबर अमाउंट जमा किया करते थे। फिर दोनों ही हाई स्कूल में आ जाते हैं। हाई स्कूल के दौरान दोनों ने मांगास बनाकर लोकल मैगजीन्स में पब्लिश करना शुरू कर दिया। साल 1951 में फुजीमोटो और एबिको ने अपना ऑफिशियल पार्टनरशिप फॉर्म कर लिया। फिर 1952 में उन्होंने पार्टनर्स रहते हुए अपना पहला मांगा पब्लिश किया। साल 1954 में दोनों टोक्यो शिफ्ट हो गए, क्योंकि मांगा में वो अपने कैरियर को बढ़ाना चाहते थे। दोनों ने वहाँ की मैगजीन्स में मांगा पब्लिश करने के लिए मांगा बनाना शुरू किया और दोनों का नाम मिलाकर एक पेन नेम बनाया, फुजिको फुजियो। टोक्यो शिफ्ट होते ही दोनों ने अपनी इंस्पिरेशन ओसामू तेजुका, द गॉड फादर ऑफ मांगा, के साथ काम करना शुरू कर दिया। साल 1963 में फुजिको फुजियो ने अपना खुद का स्टूडियो ओपन किया, जिसका नाम स्टूडियो 0 रखा। इस स्टूडियो में कई सारे मांगा आर्टिस्ट ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर एक फैक्ट भी बता दूं, डोरेमोन, कित्रेसु, निंजा हथौड़ी, पावरमैन, ओसोमासो कुन जैसे कई सारे मांगा सीरीजेस को फुजिको फुजियो ने ही बनाया है, जिसको बाद में एनिमे का फॉर्म दिया गया। साल 1969 टाइम आ चुका है डोरेमोन की क्रिएशन का। इसी साल फुजिको फुजियो ने डोरेमोन का मांगा बनाया, जिसकी कहानी की बात करें तो इसमें नोबिता नोबी नाम का एक 10 साल का लड़का होता है, जो कि दिल का बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन वो बहुत अनलकी, वीक और लेजी होता है। इसीलिए एक दिन फ्यूचर से उसका वंशज आता है, जो कि उसे एक रोबोट देता है, जिसका नाम डोरेमोन होता है, जिसे वो नोबिता की मदद के लिए लाया होता है। डोरेमोन के पास एक 4 डायमेंशनल पॉकेट होती है, जिसमें फ्यूचर के कई सारे गैजेट्स होते हैं, जिन्हें नोबिता हर बार मांगता रहता है जब भी वो किसी मुसीबत में फंस जाता है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिरकार डोरेमोन को बनाने का आइडिया कहां से आया, तो ये भी जानते हैं। डोरेमोन को बनाने का आइडिया हिरोशी फुजीमोटो को आया था, जिसके बारे में हमें डोरेमोन की मूवी 2112 द बर्थ ऑफ डोरेमोन में पता चलता है। और अगर आपको ये मूवी देखनी है तो मैं अपने सेकंड चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। हिरोशी फुजीमोटो अपनी नई मांगा के लिए स्टोरी सोच रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कोई आइडिया नहीं आ रहा होता है। तभी शाम को वो अपनी डेस्क के सामने बैठे सोचते हैं कि अगर उनके पास टाइम मशीन होती तो वो फ्यूचर से अपना आइडिया पता कराते। फुजीमोटो ये सोच ही रहे होते हैं कि उन्हें नींद आ जाती है। जैसे ही वो उठते हैं तभी उन्हें अपनी डेस्क की ड्रॉअर दिखती है, खिड़की के बाहर एक बिल्ली दिखती है और उनका पैर एक खिलौने पर पड़ता है। और तभी उन्हें एक आइडिया आ जाता है और वो एक मांगा की कहानी लिखने लग जाते हैं। और यहीं पर क्रिएशन होता है हम सबके प्यारे डोरेमोन का।
साल 1969 में डोरेमोन की पहली मांगा कंप्लीट हुई। फुजिको फुजियो डोरेमोन की मांगा को लेकर शोगाकुकुन नाम की एक मांगा पब्लिशिंग कंपनी के पास गए। कंपनी ने डोरेमोन की मांगा को पब्लिश करना शुरू कर दिया, जिसके बाद साल 1969 से 1996 तक डोरेमोन की मांगा को पब्लिश किया गया। जब डोरेमोन की मांगा सबसे पहली बार रिलीज हुई तो वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गई। बच्चों से लेकर बड़ों तक ने इस मांगा को पसंद किया। देखते देखते डोरेमोन जापान में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया, जिसके बाद साल 1977 में शोगाकुकन मांगा कंपनी ने डोरेमोन की एक नई मांगा मैगजीन को जारी किया, जिसका नाम कोरो कोरो कॉमिक्स रखा गया। ये तो था डोरेमोन का मांगा तक का सफर। अब हम जानेंगे कि कैसे डोरेमोन को एनीमे का फॉर्म दिया गया। इससे पहले अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब जानते हैं द एनीमे एडेप्टेशन ऑफ डोरेमोन। डोरेमोन की मांगा सीरीज जापान में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी, जिस वजह से साल 1973 में निप्पॉन टीवी ने डोरेमोन की एनीमे सीरीज बनाने का डिसाइड किया। जनवरी 1973 में निप्पॉन टीवी द्वारा डोरेमोन की एनीमे सीरीज का पायलट एपिसोड रिलीज किया गया। ऑडियंस के साथ साथ फुजिको फुजियो ने भी इस एपिसोड को देखा और पसंद किया, जिसके बाद निप्पॉन टीवी ने डोरेमोन की एनीमे सीरीज के 26 एपिसोड्स तैयार किए। हर एक एपिसोड में 2 सेगमेंट थे, मतलब टोटल 52 एपिसोड्स की सीरीज तैयार की गई और ये सभी एपिसोड्स निप्पॉन टीवी पर दिखाए गए। पायलट एपिसोड के बाद निप्पॉन टीवी ने जितने भी एपिसोड्स बनाए उन सभी की कहानी मांगा से अलग थी और सभी कैरेक्टर्स को एकदम बिगाड़ के रख दिया गया था। और तो और 52 एपिसोड्स में कई सारी कंट्रोवर्शियल मिस्टेक्स भी थी। 1 अप्रैल 1973 से 30 सितंबर 1973 तक निप्पॉन टीवी ने डोरेमोन की एनीमे सीरीज को दिखाया, लेकिन फिर फुजिको फुजियो ने निप्पॉन टीवी से डोरेमोन के राइट्स वापस ले लिए। फिर साल 1979 आता है। टीवी आसाई ने डोरेमोन की एक नई एनीमे सीरीज बनाने का डिसाइड किया। 1979 में हम सबके ऑल टाइम फेवरेट डोरेमोन को बनाकर टीवी आसाई के द्वारा पूरे जापान में रिलीज किया गया और लोगों ने इसे खूब पसंद भी किया, जिसके बाद इसे जापान के साथ साथ कई और कंट्रीज में भी एयर किया गया। कनाडा में वहाँ की एनिमेशन कंपनी सिनार ने डोरेमोन को द एडवेंचर्स ऑफ अल्बर्ट एंड सिडनी के नाम से इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज में डब करके दिखाया, जिसमें डोरेमोन का नाम अल्बर्ट और नोबिता का नाम सिडनी था और भी कैरेक्टर्स के नाम बदले हुए थे। इस सीरीज को भी वहाँ की ऑडियंस की तरफ से खूब प्यार मिला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सीरीज भी 1973 वाले डोरेमोन की तरह गायब हो गई। मतलब अब 1973 वाला डोरेमोन और द एडवेंचर्स ऑफ अल्बर्ट एंड सिडनी के एपिसोड्स मिल पाना नामुमकिन है, क्योंकि उस समय इंटरनेट तो था नहीं कि सभी को इंटरनेट पर अपलोड कर दिया जाता। लेकिन 1979 वाला डोरेमोन का वर्जन बहुत ज्यादा पॉपुलर था, जिस वजह से सभी कंट्रीज में डोरेमोन का यही वर्जन वहाँ की लोकल लैंग्वेज में डब करके एयर किया गया, जिसके बाद डोरेमोन के कई सारे सीजन्स आए और उसकी कई सारी मूवीज भी बनाई गई। 1979 से 2005 तक डोरेमोन का एनिमेशन सेम रहा, लेकिन 2005 में इसके पुराने एपिसोड्स को न्यू एनिमेशन के साथ रीमेक किया गया और तो और डोरेमोन की पुरानी मूवीज को भी न्यू एनिमेशन के साथ रीमेक किया गया। अब हम बात करने वाले हैं डोरेमोन के इंडियन रिलीज के बारे में। साल 1990 से 2010 के बीच इंडिया में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अपनी पीक पर था। इंटरनेट इंडिया में आ चुका था और लगभग हर घर में टीवी पहुंच गई थी। टीवी पर भी कई सारे चैनल्स आने लगे थे। 1 मई 1995 के दिन इंडिया में पहली बार एक कार्टून चैनल लॉन्च होता है, जो कि था कार्टून नेटवर्क। वैसे तो कार्टून नेटवर्क ओरिजिनली इंडिया का चैनल नहीं है। कार्टून नेटवर्क हर एक कंट्री में वहाँ की लोकल लैंग्वेज के साथ दिखाया जाता है। साल 1995 में कार्टून नेटवर्क इंडिया में लॉन्च हुआ, लेकिन साल 2008 तक हमारी इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री इतनी ज्यादा ग्रो नहीं हुई थी। इसीलिए 1995 से कार्टून नेटवर्क ने अमेरिकन कार्टून शोज को दिखाना शुरू किया। 6 साल बाद साल 2001 में कार्टून नेटवर्क ने एक जापानीज एनिमे शो को दिखाने का डिसाइड किया, जो कि था ड्रैगन बॉल जी। और हाँ, ड्रैगन बॉल जी पर एक अलग से वीडियो आएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। अच्छा
हमको सिखा रिया है। हम जैसे बच्चों को तो उस समय नहीं पता था कि ये जापान का शो है और इसे एनिमे कहते हैं, लेकिन चैनल वाले जान चुके थे कि अगर वो जापानीज एनिमे को इंडिया में दिखाएंगे तो उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। जिसके बाद कार्टून नेटवर्क ने और भी कई सारे एनिमे शोज को दिखाना शुरू किया। यहाँ पर से इंडिया में एनिमे का सफर शुरू हो जाता है। साल 2004 आता है। इंडिया में 3 नए कार्टून शोज लॉन्च होते हैं। जनवरी 2004 में कार्टून नेटवर्क का सिस्टर चैनल पोगो लॉन्च होता है, जो कि बेसिकली साउथ एशिया के लिए बनाया गया था। और सितंबर 2004 में इंडिया का खुद का कार्टून चैनल हंगामा टीवी लॉन्च होता है। और दिसंबर 2004 में डिज्नी चैनल भी इंडिया में आ जाता है। आगे चलकर साल 2010 में डिज्नी चैनल ने हंगामा टीवी को खरीद लिया था, जिसके बाद हंगामा टीवी डिज्नी चैनल का सिस्टर चैनल बन जाता है। साल 2005 के मार्च महीने में हंगामा टीवी ने 3 नए शोज के लाइसेंस परचेस किए, जो कि थे सोनिक एक्स, युगी हो और डोरेमोन। अब डोरेमोन इंडिया आ चुका है। यहाँ पर से शुरू होने वाला है डोरेमोन का इंडिया का सफर। किसी को नहीं पता था कि डोरेमोन आगे चलकर हम जैसे करोड़ों बच्चों के दिल में अलग ही जगह बना लेगा और इंडिया का सबसे पॉपुलर किड्स शो बन जाएगा। मार्च 2005 से हंगामा टीवी ने डोरेमोन को इंडिया में हिंदी डब के साथ दिखाना शुरू किया। साल 2010 तक तो डोरेमोन सिर्फ हंगामा टीवी पर आया, लेकिन उसके बाद डिज्नी पर भी इसे एयर किया जाने लगा, जिसके कुछ सालों के बाद डोरेमोन सिर्फ डिज्नी चैनल पर ही आने लगा। हंगामा टीवी पर साल 2005 से जो डोरेमोन दिखाया जा रहा था वो 1979 वाला डोरेमोन का वर्जन था, जिसे हिंदी डब के साथ दिखाया जा रहा था। 1979 वाला डोरेमोन जो कि हंगामा टीवी पर दिखाया गया, उसकी हिंदी डबिंग की बात करें तो उसमें डोरेमोन को अपनी आवाज दी थी सोनल कौशल ने। शुरुआत में नोबिता की आवाज देने का काम किया आकाश आहूजा ने। उनके बाद एक लंबे समय तक के लिए सिमरन कौर ने नोबिता को अपनी आवाज दी। सिमरन कौर के बाद नोबिता को आवाज देने का काम आकांक्षा शर्मा ने किया। और यहाँ पर एक फन फैक्ट भी बता दूं, आकाश आहूजा और आकांक्षा शर्मा ने नोबिता के साथ साथ शिनचैन को भी अपनी आवाज दी है। सुनियो की आवाज देने का काम किया वजाहत हसन ने। वही जियान को अपनी आवाज दी दीपांश कक्कड़ ने। शिजुका और सुनियो की मॉम को एक ही वॉइस एक्टर ने अपनी आवाज दी है, नाम है पारुल भटनागर। नोबिता की मॉम, शिजुका की मॉम, जियान की मॉम, जैको, डेकिसुकी, डोरामी जैसे कई सारे कैरेक्टर्स को आवाज देने का काम किया पल्लवी भारती ने। वही नोबिता के टीचर और नोबिता के डैड को आवाज देने का काम किया सलीम खान ने। नवंबर 2013 में डोरेमोन के 2005 वाले वर्जन को न्यू डोरेमोन टाइटल के साथ इंडिया में रिलीज किया गया और डिज्नी और हंगामा दोनों चैनल पर इसे दिखाया गया। न्यू डोरेमोन के साथ ही डोरेमोन के सभी पुरानी वॉइसेस को भी चेंज कर दिया गया, जिसके बाद डोरेमोन का डाउनफॉल शुरू हो गया। जिसको देखते हुए साल 2017 में डिज्नी ने डोरेमोन के 1979 वाले वर्जन के ओल्ड एपिसोड्स को वही पुरानी डबिंग के साथ क्लासिक डोरेमोन टाइटल के साथ रिलीज किया, लेकिन फिर भी न्यू डबिंग को वो प्यार नहीं मिल पाया जो पुरानी वॉइसेस को मिला। इंडिया में डोरेमोन के कई सारे सीजन्स और कई सारे एपिसोड्स को रिलीज किया जा चुका है और डोरेमोन की 35 मूवीज भी इंडिया में आ चुकी हैं, जिसकी लिस्ट को वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। इस लिस्ट में 2 स्पेशल मूवीज भी हैं जो कि 3D मूवीज हैं, डोरेमोन स्टैंड बाय मी और डोरेमोन स्टैंड बाय मी 2। बात करें जापान की तो वहाँ डोरेमोन की 42 मूवीज रिलीज हो चुकी हैं और कई सारी शॉर्ट फिल्म्स भी हैं। डोरेमोन की ज्यादातर शॉर्ट फिल्म्स को किसी और कंट्रीज में रिलीज नहीं किया जाता, क्योंकि ज्यादातर मूवीज क्रॉस ओवर मूवीज होती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फुजिको फुजियो ने डोरेमोन के अलावा भी कई सारे क्रिएशंस किए हैं। उन सभी कैरेक्टर्स का एक दूसरे के साथ मिलना ही क्रॉस ओवर कहलाता है। साल 2019 में आई डोरेमोन एंड एफ कैरेक्टर ऑल स्टार्स अ बिग पिंच इन द लूनार रेस और साल 2021 में आई डोरेमोन एंड एफ कैरेक्टर ऑल स्टार्स स्लाइटली मिस्टीरियस बुलेट ट्रेन एक्सप्रेस में फुजिको फुजियो के सभी कैरेक्टर्स का क्रॉसओवर है और ये सभी मूवीज जापान के अलावा किसी और कंट्रीज में रिलीज नहीं की जाती हैं। अब बात करते हैं डोरेमोन के लास्ट एपिसोड के बारे में। फुजिको फुजियो ने 1969 से 1996 तक डोरेमोन का मांगा लिखा, लेकिन उन्होंने डोरेमोन का एंड कभी लिखा ही नहीं। और तो और डोरेमोन का एनिमे बनाने वाली कंपनी ने भी डोरेमोन का एंड करना अभी तक सोचा नहीं है, जिस वजह से उसका लास्ट एपिसोड अभी तक बनाया नहीं गया है। लेकिन कई सारे फैन मेड थ्योरीज हैं जिनके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाकर बता दूंगा। कंट्रोवर्सीज रिलेटेड टू डोरेमोन।
इंडिया में जब साल 2008 में शिनचैन को बैन किया गया तब ये न्यूज भी आई थी कि डोरेमोन भी बैन हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं। और तो और शिनचैन को भी फिर बाद में अनबैन कर दिया गया था। जलवा है हमारा। हालांकि इंडिया में तो डोरेमोन को किसी कंट्रोवर्सीज का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ पर डोरेमोन के साथ साथ कई सारे शोज को बैन कर दिया गया था, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश में डोरेमोन के वही एपिसोड्स दिखाए जाते थे जो कि इंडिया में हिंदी में डब हुआ करते थे, जिस वजह से वहाँ ये कहकर कि वहाँ के बच्चे हिंदी में डोरेमोन को देखकर वहाँ की लोकल लैंग्वेज को भूलते जा रहे हैं, डोरेमोन को बैन कर दिया गया। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? लेकिन इंडिया में डोरेमोन का फैन बेस ही ऐसा है कि उसने कभी डोरेमोन को बैन होने ही नहीं दिया। और तो और डोरेमोन को 2 बार किड्स चॉइस अवार्ड भी मिल चुका है। 3 सितंबर 2112 के दिन डोरेमोन को एक रोबोट फैक्ट्री में बनाया जाता है, जहां पर हमें पता चलता है कि डोरेमोन का कलर येलो होता है और उसके कान भी होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही डोरेमोन के अंदर कुछ डिफेक्ट आ जाता है, जिस वजह से वो अपने रोबोट स्कूल के दौरान ट्रेनिंग्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। रोबोट स्कूल में वो कई सारे दोस्त भी बनाता है, जिसमें उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है नॉर्मैको। नॉर्मैको के पास भी एक 4 डायमेंशनल पॉकेट होती है, जिससे वो पास्ट की कोई भी चीज निकाल सकती है। वो डोरेमोन को डोरा केक खाने को देती है। डोरेमोन को डोरा केक बहुत पसंद आता है, जिसके बाद डोरा केक डोरेमोन का फेवरेट बन जाता है। रोबोट ऑडिशन के दौरान सभी रोबोट्स को कोई ना कोई सेलेक्ट कर लेता है, लेकिन डोरेमोन को कोई सेलेक्ट नहीं करता। तभी लास्ट में शिवासी डोरेमोन को सेलेक्ट कर लेता है, जिसके बाद डोरेमोन शिवासी के साथ रहने लग जाता है। एक दिन शिवासी क्ले से डोरेमोन का स्टैचू बना रहा होता है, लेकिन वो डोरेमोन के कान सही से नहीं बना पाता, जिसके बाद वो अपने रोबोट माउस से कहता है कि डोरेमोन के कान सही कर दो, लेकिन वो रोबोट माउस उस स्टैचू को छोड़कर डोरेमोन के कान सही करने लग जाता है, जिसके बाद डोरेमोन को अपने कान गंवाने पड़ते हैं। जिसके बाद डोरेमोन चूहों से बहुत डरने लगता है। जब नॉर्मैको डोरेमोन को बिना कानों के देखती है तो वो डोरेमोन पर बहुत हंसती है, जिसके बाद डोरेमोन बहुत उदास हो जाता है। तभी वो एनकरेजमेंट पोशन पी के खुद को मोटिवेट करने का सोचता है, लेकिन गलती से वो क्राइम पोशन पी लेता है और घंटों तक रोता रहता है। जिसके बाद उसका येलो कलर चला जाता है और वो ब्लू कलर का हो जाता है और उसकी आवाज भी बदल जाती है। जिसके कुछ समय के बाद शिवासी डोरेमोन को लेकर पास्ट में अपने पूर्वज नोबिता नोबी के पास आता है। नोबिता बहुत ही लेजी, वीक और अनलकी है, इसलिए शिवासी डोरेमोन को लेकर नोबिता के पास आता है, जिससे डोरेमोन नोबिता की मदद कर सके और डोरेमोन को वहीं नोबिता के पास रुकने को कहता है। और यहीं पर से शुरू होता है डोरेमोन और नोबिता की दोस्ती का सफर। नोबिता के 3 और दोस्त होते हैं, जियान, सुनियो और शिजुका। वैसे तो मुझे डोरेमोन की हर एक एपिसोड की कहानी आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ पता है, लेकिन वॉच टाइम के लिए मैं फिर भी बताऊंगा। कुछ भी हर एक एपिसोड में या तो जियान और सुनियो नोबिता को परेशान करते हैं और नोबिता और डोरेमोन मिलकर उन दोनों को सबक सिखाते हैं, या फिर नोबिता डोरेमोन के गैजेट का मिसयूज करने लगता है और नोबिता को भी सबक सिखाया जाता है। बाकी स्टोरी तो आपको डोरेमोन के एपिसोड्स देखने के बाद ही पता चलेगी। अगर हम डोरेमोन की मूवीज के प्लॉट की बात करें तो हर एक मूवी में ये 5 दोस्त मिलकर कोई ना कोई एडवेंचर्स करते हैं। अब हमने डोरेमोन से रिलेटेड तो सब कुछ जान लिया, लेकिन इस बीच डोरेमोन के क्रिएटर्स का क्या हुआ? साल 1987 में फुजिको फुजियो ने अपनी पार्टनरशिप तोड़ दी, क्योंकि हिरोशी फुजिमोटो को लीवर कैंसर और हार्ट डिजीजेस हो गई थी। जिसके बाद हिरोशी फुजिमोटो ने अपनी क्रिएशंस को फुजिको एफ फुजियो के पेन नेम से पब्लिश किया। वही मोटो एबिको ने फुजिको फुजियो ए नाम से पब्लिश किया। साल 1996 में फुजिको एफ फुजियो की डेथ हो गई और साल 2022 में फुजिको फुजियो ए ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। Thank you Fujiko Fujio for making our childhood awesome and fulfilled with happiness। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, हर एक डोरेमोन फैन तक शेयर कर देना और अपनी डोरेमोन से जुड़ी हुई यादें कमेंट में बताना मत भूलना। और हाँ, शिनचैन, बेन 10, ड्रैगन बॉल जी, टॉम एंड जेरी सबके वीडियोस आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक टारगेट देता हूँ 2000 सब्सक्राइबर्स का। प्लीज 2000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दीजिएगा। जैसे ही 2000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होंगे मैं शिनचैन वाली वीडियो अपलोड कर दूंगा। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना मत भूलना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।